हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चौरसिया फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग बात करेंगे 10th के संस्कृत का 7 चैप्टर का जो आंसर क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये हमारा पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने कितने प्रत्यय से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लिया था जो कि प्रश्न नंबर 2 था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रत्यय है बाबू। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने इस चैप्टर का व्याख्या नहीं देखा है तो मेरी मानिए सबसे पहले आप उस व्याख्या को देखिए, क्योंकि व्याख्या याद है तो आपके प्रश्न उत्तर 50% से अधिक आसान हो जाएंगे। उसका लिंक हम ऊपर आई बटन में दे देते हैं, आप वहां से क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। साथ ही आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम तथा फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए आज के इस वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे आप लोग अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं, वाच्य परिवर्तन। यानी एक्टिव से पॉसिव कैसे बनाते हैं और पॉसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं, उसको संस्कृत में कहते हैं वाच्य परिवर्तन। मतलब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे चेंज करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बाबू, उदाहरणानुसारम वाच्य परिवर्तनम कुरुतः। उदाहरण के अनुसार आपको वाच्य परिवर्तन करना है। जैसा कि उदाहरण क में दिया हुआ है कि कर्तृवाच्य दिया हुआ है विनयः अकीर्ति हन्ति। विनय जो है अपयश का नाश करता है, तो कर्मवाच्य बनाया है विनयेन अकीर्ति हन्ते। विनय के द्वारा अकीर्ति का नाश होता है। आखिर यह हुआ कैसे? आइए एक और उदाहरण दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, ख। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में आना है हमको। कर्मवाच्य दिया है धर्मः सत्येन रक्षते, तो कर्तृवाच्य बनाया है सत्यम धर्मम रक्षति। आखिर माजरा क्या है, ये हो क्या रहा है, इससे संबंधित पहले कुछ नियम को देखते हैं, तब हम इसके सभी प्रश्न को बनाएंगे। आइए वाच्य परिवर्तन से संबंधित कुछ नियम को देखते हैं। तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं बाबू, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में आते हैं तो सकर्मक धातु का प्रयोग करते हैं, मतलब कि एक कर्म का होना आवश्यक है। लेकिन वहीं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में आते हैं तो वहां पे अकर्मक धातु, मतलब कि ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। लेकिन कर्तृवाच्य से अगर कर्मवाच्य में आते हैं तो कर्म की प्रधानता होती है। इसी बातों को हम लिखित तौर पे आपके सामने परोस रहे हैं। जैसे कर्तृवाच्य है जिसमें कर्ता प्रधान होता है तथा कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। सेम वे कर्मवाच्य है, कर्म प्रधान होता है। जब कर्मवाच्य है तो कर्म प्रधान और कर्तृवाच्य है तो कर्ता प्रधान। लेकिन दोनों में कर्ता के अनुसार क्रिया और कर्म के अनुसार क्रिया होती है। तो चलिए वाच्य परिवर्तन कैसे हो रहा है उसको नियम को देखते हैं। तो नियम है फर्स्ट, पहला नियम है बाबू, कर्मवाच्य में
कर्ता तृतीया विभक्ति में होगी तथा यहाँ पे गलत हो गया, देखिए यहाँ पे होगा कर्म, यानी कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। क्या समझे बाबू आप? यानी जब कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में कर्ता जो होगा तृतीया विभक्ति में तथा कर्म जो होगा, यहाँ पे गलत है, कर्म जो होगा यानी प्रथमा विभक्ति में होगा। यानी प्रथमा विभक्ति में कर्म एक वचन तथा कर्ता तृतीय वचन में होता है। साथ ही साथ ध्यान देना है कि जिस वचन में के जिस पुरुष में कर्ता होता है, क्रिया भी उसी वचन के उसी पुरुष में होती है। दूसरा नियम कहता है प्रथमा विभक्ति के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया का वचन होता है, जो अभी हमने आपको बताया। साथ ही साथ कर्मवाच्य जब बदलते हैं तो कर्मवाच्य में जो मूल धातु होती है उसमें य लगाकर आत्मनेय पद बनाया जाता है। यदि आप आत्मनेय पद नहीं जाना है तो आपको हिंट देते हैं। आत्मनेय पद में ते, इते, अंते, से, इते, धवे, ई, आहवे, आमहे इत्यादि वाला रूप चलता है। तो कर्मवाच्य के मूल धातु में य लगाकर आत्मनेय पद बनाया जाता है। उदाहरण के द्वारा आप और आसानी से समझिएगा। तो आइए अब इसी को देखते हैं। जैसे हमने बताया, देखिए जो उदाहरण आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कर्तृवाच्य में जो हमने बताया, जो कर्तृवाच्य में कर्ता जो होगा एक वचन में होगा। तो देखिए विनय एक वचन में है और कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में आ गया है, इसलिए बना है विनयेन अकीर्ति हन्तये। अब कर्मवाच्य में यहाँ पे तृतीय विभक्ति दिया हुआ है सत्येन, तृतीय विभक्ति है इसलिए कर्तृवाच्य में एक वचन में कर्ता होता है, इसलिए सत्येन का एक वचन सत्यम धर्मम रक्षति। ये रहा आपके उदाहरण। यहाँ पे कौन नंबर प्रश्न दिया है बाबू? पराक्रमः अनर्थ हन्ति। ये आपको बुक में दिया नहीं है कि यह हमारा कर्तृवाच्य है, लेकिन हमने पराक्रम में देखा कि यहाँ पे एक मात्रा नहीं है, यानी कि यह हमारा कर्तृवाच्य है। और जब कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में आते हैं तो हमारा कर्ता तृतीय विभक्ति हो जाता है, इसलिए पराक्रम का तृतीय विभक्ति बन गया हमारा पराक्रमेण अनर्थ हन्यते। यहाँ पे मूल धातु है हन्ति और हन्ति में यह लगा के आत्मनेय पद बनाने से बना हन्यते। ख नंबर में दिया हुआ है क्षमया क्रोधः हन्तये। अब जैसे ही हमने यहाँ पर देखा हन्तये यानी ये तृतीय विभक्ति है, जब तृतीय विभक्ति है तो ये हमारा कर्मवाच्य है और जब कर्मवाच्य दे दिया तो हमको बनाना है अब कर्तृवाच्य में, और कर्तृवाच्य में कर्ता एक वचन में होता है। तो यहाँ पे क्षमया का एक वचन हुआ क्षमाः क्रोधम हन्ति। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। योगः विद्याम रक्षति। यहाँ पे हमने तृतीय वचन नहीं देखा, यानी यहाँ पे अगर एक मात्रा अगर आपको किसी शब्द में दिखाई दे दे तो समझ जाइएगा कि वह तृतीय विभक्ति है। यानी तृतीय विभक्ति है तो हमारा कर्मवाच्य है, यदि नहीं है तो हमारा कर्तृवाच्य है। जब हमने आपको जो इंडिकेट किया है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, ये आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया है। हमको लगा कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का इंडिकेट कर देंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब ग नंबर में है योगः विद्याम रक्षति, अर्थात अभ्यास विद्या की रक्षा करता है। अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे, अभ्यास के द्वारा विद्या की रक्षा होती है, तो योग का तृतीय विभक्ति होगा योगेन विद्या रक्षते।
घ नंबर में है मृज्या रूपम रक्षते। यहाँ पे देखा हमने ए का मात्रा तो समझ गया कि ये हमारा कर्मवाच्य है और कर्मवाच्य से हमको बनाना है कर्तृवाच्य में और कर्तृवाच्य में कर्ता एक वचन में। तो मृज्या का एक वचन हुआ मृजा रूपम रक्षते। अंग में देखते हैं बाबू आचरेण अलक्षण हन्यते। यहाँ पे हमने ए का मात्रा देखा तो समझ गया कि यह हमारा कर्मवाच्य है और जब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बजाएंगे तो आचारेण का एक वचन में होगा आचारः अलक्षणम हन्ति। उसी तरह है बाबू च माया ग्रंथः पठ्यते। अब पठ्यते जैसे हमने देखा तो ये है हमारा कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से बदलना है हमारा कर्तृवाच्य में। अब देखिए माया जो है तृतीय विभक्ति बहुवचन में है, यानी अस्मत् के तृतीय विभक्ति बहुवचन में होता है माया, तृतीय वचन नहीं एक वचन में होता है माया और माया का एक वचन में है, इसलिए हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष एक वचन में होगा अहम ग्रंथम पठामि। 6 में है वयम वेदम पठामः। अब देखिए यहाँ पे ए का मात्रा नहीं है तो हम समझ गए कि यह हमारा कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य दिया है तो देखिए वयम हमारा बहुवचन में है तो वयम अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति बहुवचन वयम का होगा बहुवचन अस्माभि। अस्माभि क्यों कि हमने कहा कि जिस वचन की कर्ता होगी क्रिया भी उसी वचन में होगा तो क्रिया के अनुसार हम कर्ता भी चयन करेंगे। तो पठामः बहुवचन में है इसलिए यहाँ पे बहुवचन तृतीय विभक्ति में होगा अस्माभि वेदम वेदः पठ्यन्ते। अब चौथा नंबर प्रश्न दिया है बाबू, अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अब पूर्ण वाक्य में कैसे उत्तर देना है? पुरुषेण के षड् दोषा हातव्यः। पुरुष के किस 6 दोषों की हत्या कर देनी चाहिए अर्थात उसका त्याग कर देना चाहिए। तो विदुर जी की ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि पुरुषेण इह यानी पुरुष के ए षड् मने 6 कौन सा? निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता हातव्य। इस सभी का व्याख्या में हमने एक एक गुणों के बारे में हमने आपको बताया है तो आप उसको वीडियो को देखिए। तो पुरुष के इस 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। फिर कहा गया है पंडितः का उच्यते। तो आपके पाठ्य पुस्तक का पहला और दूसरा जो श्लोक है वो पंडित को परिभाषित करता है कि पंडित कहते किसे हैं। तो यस्य कृत्यम शितम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा न विघ्नन्ति सह पंडितः उच्यते। अर्थात जिसके किए हुए कर्म को जाड़ा गर्मी भय भाव समृद्धि और असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाती है वही क्या है? पंडित है। फिर विदुर जी द्वारा धृतराष्ट्र से पूछा गया प्रश्न एक एव धर्मम किम कथ्यते। एक ही जो धर्म है उसे क्या कहा गया है? तो एक एव धर्म परम श्रेय। एक ही जो धर्म है वो परम श्रेय है चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो। अगला प्रश्न है बाबू नरकस्य कानि त्रिद्वाराणि सन्ति। अब यहाँ पे देखिए आया है त्रीणि। त्रीणि यानी 3 का संस्कृत त्रयः मतलब भी 3, तिस्र मने भी 3 और त्रीणि मने भी 3। तो यहाँ पे त्रीणि ही क्यों लिखा गया है? तो त्रयः होता है 3 पुरुष के लिए, तिस्र मने 3 स्त्री के लिए और त्रीणि नन लिविंग यानी निर्जीव के लिए। तो नरक के द्वार जो है वो ना स्त्री है ना पुल्लिंग है नन लिविंग है इसलिए यहाँ पे आया त्रीणि। तो नरकस्य के नरक का द्वार खोलने के लिए 3 विधियां हैं काम क्रोध और लोभ। फिर विदुर जी से धृतराष्ट्र का अगला प्रश्न कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभः।
कौन कौन सुनने वाले और कहने वाले दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अप्रियस्य पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः अस्ति, अर्थात अप्रिय वचन है, अप्रिय बात है, लेकिन वह सच्चे मार्ग पर ले जाता है, रास्ता बताता है। वैसे वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई दोस्त है, वो मान लेते हैं चोरी करता है, तो हम बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे कि दोस्ती के नाते नहीं कहेंगे अरे यार तू चोरी किया है, नहीं कहें, मजाक में कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप नहीं कहेंगे, आपको लगे कि वो बुरा मान जाएगा तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। तो ऐसा कहने वाले और सुनने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। फिर धृतराष्ट्र का अगला प्रश्न, स्त्रियः गृहस्य का उक्ता सन्ति, स्त्रियों के घर के क्या कहा गया है, माने स्त्रियों को घर के बारे में क्या कहा गया है। बात आती है यहाँ पे जब द्रौपदी का भरे सम्मान में अपमान हो रहा था, तो खास करके विदुर जी द्वारा धृतराष्ट्र को समझाने का यह प्रयास है। स्त्रियः गृहस्य, स्त्रियां जो हैं घर की स्त्री होती हैं। गृह दीप्तियः, घर को प्रज्वलित करने वाले होते हैं, पुण्य प्रदान करने वाला होते हैं, महाभागे और पूजनीय होती हैं। स्त्रियों के बारे में ऐसा कहा जाता है या कहा गया है। अगला प्रश्न है बाबू, कुलम केन रक्षते, कुल की रक्षा कैसे होती है। तो कुलम वृतेन रक्षते, यहाँ पे वृतेन का मतलब हुआ अच्छे आचरण, स्वभाव। तो कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होता है, स्वभाव से होता है। अब अगला प्रश्न है बाबू, निम्नांकित पदय एकैकम वाक्यम रचयत। आपको जैसे हिंदी में आप दिए हुए शब्द से वाक्य निर्माण करते हैं और वाक्य के निर्माण का आंसर भिन्न भिन्न हो सकता है, कोई कुछ बना सकता है, कोई वाक्य बना सकता है, इसलिए इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। तो परीक्षा में चीटिंग करते हुए आपको ये न लगे वो दूसरा बनाया है हम दूसरा बनाए हैं, इसलिए इसका आंसर मैच नहीं हो सकता है। तो आप कोई भी वाक्य निर्माण कर सकते हैं जिसमें वो शब्द सम्मिलित हो जाना चाहिए। तो क नंबर है उच्यते, और उच्यते का मतलब हुआ कहा जाता है। तो संस्कृतः भाषायाः जननी उच्यते, संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। त्यजेत, त्याग देना चाहिए, किसे, आलस्यम सदा त्यजेत, आलस्य को सदा त्याग कर देना चाहिए। बहुभाषते, सह आकारणः बहुभाषते। अब यहाँ पे सह आप बनाए हैं, दूसरा दे दे रामः अकारणः, अरे वाह वह सह बना दिया, हम राम क्यों बनाए हैं, तो आप भी सह काट के राम बना दीजिए, हो गया। विश्वसीति मतलब विश्वासी। अब कहें कि अगर आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है मूर्ख आदमी और विश्वासी आदमी पे विश्वास करते हैं, तो मूढ़ अविश्वस्ते विश्वसीति। अगला है वर्तते, कहा जाता है या है। कालिदासः वर्तमान युगस्य आदि कवि वर्तते, कालिदास को वर्तमान युग का आदि कवि कहा जाता है। अगला है विघ्नन्ति, यानी विघ्न करता है। तो दुराचारिणः शुभ कार्याणि विघ्नन्ति, दुराचारी प्रवृत्ति के, दुष्ट प्रकृति के जो होते हैं सभी शुभ कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं। रक्षा गृहस्य स्त्रियः सदा रक्ष्यः, घर पे स्त्रियों की सदा रक्षा करनी चाहिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, 100% उसके निवारण का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।